आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर बहुत बड़ी है, पहले पर्व से ज़्यादा बड़ी है। तो काम को, पैसे को, वर्क को सिर्फ मैनेज नहीं करते हैं बल्कि बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उंगलियों के बीच में काफ़ी स्पेस है, खर्चीले ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। मनी मैनेजमेंट, इफ़ अगर ये उंगली इतनी बड़ी नहीं होती तो बिल्कुल भी इनका अच्छा नहीं होता, लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका ठीक ठाक होगा। एक ही प्रॉब्लम है कि ये आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। और जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ा देती है, इजाफा करती है। अंगूठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये नुकीला है तो प्लानिंग तो अच्छी बनाते हैं ये लोग, लेकिन इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ये वीकनेस देता है। और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा होगा इनका। अपने हितों की रक्षा करनी ये नहीं जानते हैं। ये वाला बोन जब बाहर की तरफ देख रहा होता है तो ये बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। ऐसे लोग घाटे में भी मुनाफा कमाना जानते हैं। मीन्स ये कि सिचुएशन कितना भी निगेटिव हो, ये लोग समझते हैं कि किस तरह से इस डूबते हुए व्यापार को संभाला जाए। जुपिटर का जो माउंट है इनका बहुत बढ़िया है, शानदार है। ना प्रोमिनेंट है अधिक, ना बहुत दबा हुआ है, तो फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। सटन का माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, आलसी ये नहीं होंगे। सन माउंट ठीक ठाक है, हल्का से यहाँ दबा हुआ है। साइन इस पे क्या है वो हम आगे देखेंगे, उसके बाद ही कोई जजमेंट लेंगे। अदरवाइज लुक वाइज तो ठीक है सन माउंट। मर्क्यूरी माउंट इनका बढ़िया है, काफ़ी स्पेस लिए हुए है। बोलने की कला इनकी अच्छी होगी, लेकिन हीलिंग कैपेसिटी वाली साइन, हीलर वाली साइन नहीं है, तो हीलिंग कैपेसिटी नहीं होगी। लोगों की प्रॉब्लम उतने अच्छे से ये नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाँ बोलने की कला में माहिर होते हैं। ये वाला सिरा उठा हुआ है, तो फेम पाने की इच्छा भी इनमें प्रबल होगी। लोअर मास इनका बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसा जब लोअर मास होता है तो फिर हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं, ये प्रॉब्लम तो है। रेमेडीज़ कीजिए इसके, और रेमेडीज़ करने हैं। खान पान का विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा पूरी ज़िंदगी। वेनस माउंट गोलाई में कम स्पेस देते हुए वेनस माउंट को घेर रही है, लेकिन वेनस माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन लाइन्स बहुत अच्छे हैं इस पर। तो लग्जीरियस की सभी चीज़ें होंगी इनके पास, घर गाड़ी बंगला सब होगा इनके पास, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और इतने अच्छे से गोलाई में जब लाइफ लाइन घेरती है तो या तो ये पॉलिटिकल लीडर बनते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर। मून माउंट इनका ढलान लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी वेनस माउंट की तरफ। तो ऐसे लोग लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि खुद के लिए हुए डिसीजन की वजह से डिफेम होने के चांसेस बनते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इसलिए मैंने बोला है कि आप भरोसा बहुत जल्दी करते हैं और डिफेम इसी वजह से ऐसे लोग हो जाते हैं कभी ना कभी लाइफ में, क्योंकि ये गलत इंसान पे भरोसा कर बैठते हैं। तो थोड़ा सा इस आदत में सुधार लाइए। अपमास काफ़ी अच्छा है, एनर्जी के साथ लोगों से मिलते हैं, काम करने की ऊर्जा भी अच्छी है आपके अंदर, बस इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है, तो खाने पीने का ध्यान और थोड़ा सा रेमेडीज़ तो करने हैं आपको। इनकी जो हॉटलाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी हॉटलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं, पैसे से ज़्यादा परिवार को महत्व देते हैं। परिवार पहले आता है, पैसा बाद में इनकी लाइफ में। माइंड लाइन इनकी बंधन योग से है चलती हुई, और यहाँ पे ब्रेक हुई है। ट्वेंटी 27 के आसपास ये ब्रेक हुई है, और 27 से इनफैक्ट ये सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे, और इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी तकरीबन इसी एज के आसपास से स्टेबल होती हुई, ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है।
28 में भी आपको कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 32 में भी कोई ना कोई खुशी। ये 34 है तकरीबन, और यहाँ से लेकर 39 तक मुझे इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। और ये वाला तो मुझे मेजर मतलब थोड़ा बड़ा इश्यूज़ लग रहा है। 34 35 से लेकर 2 साल का तो ज़्यादा बड़ा इश्यूज़ है। देन आफ्टर लाइफ ट्रैक पे, और यहाँ से ये जो एज है आपकी, फोर्टी 42 से आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे आएगी। 41 से मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क हुई है। और इसी एज में इन रियलिटी इससे पहले भी आपको सफलताएं मिलेंगी, बट एक लाइफ को होता है ना कि ट्रैक पे आ जाना, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है, तो वो 41 से होगा आपकी लाइफ में। एक तो 25 में आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ जो है ट्रैक पे आती हुई, 25 में, माफ़ कीजिएगा 25 नहीं है ये 20 में राहु की लाइन ने काटा है, तो कोई ना कोई इश्यूज़ तो इसने दिया है आपको। ये 20 की बात है, 20 साल के जब आप होंगे, या फिर अभी हो सकता है 20 के हो, मुझे पता याद नहीं है कि आपकी एज क्या है, लेकिन कोई ना कोई इशू बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। 22 में लाइफ को कोई ना अच्छी दिशा मिलती हुई दिख रही है, बट ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को ट्रैक पे तो नहीं लाएगी, बट हाँ सहूलियत दे रही है। 1-1.5 साल तक आप इसे ट्रैक पे रहेंगे। देन आफ्टर 25 में लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 27 से लाइफ एकदम से ट्रैक पे आ गई है आपकी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 28 में शादी है, 28 साल में आपकी शादी होगी। 32 में ऑफशूट है, अच्छा है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में, और ये ऑफशूट आपके पाम पे भी है, माइंड लाइन पे भी है, तो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 32 में ऑफशूट है, और 32.5 में राहु की लाइन ने काटा है। हल्का सा ही कट है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ इश्यूज़ तो हैं। और यहाँ से 34 से आपकी लाइफ एक अलग ही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। जब इस तरह से आपकी लाइफ लाइन इनर पार्ट में आ जाए, और बाहर की लाइन, बाहर के जो पहली जो लाइन थी आप, या इसको हम मार्स की लाइन भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि अब लाइफ लाइन आपकी दूसरी हो चुकी है, जब इस तरह से काटती एक दूसरे को, तो ये संकट को दिखाता है। हेल्थ इश्यूज़ होंगे या ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इस एज में तकरीबन 35 से लेकर के, जो आपके माइंड लाइन पे भी दिख रहा है, 35 से लेकर के 34 से इनिशिएट कीजिए आप, 34 से लेकर के 38 तक प्रॉब्लम है, और उसके बाद लाइफ इनफैक्ट ट्रैक पे आती हुई मुझे जो दिखाई दे रही है, 41 से आपकी लाइफ, आपका जो ये जो हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम है, ये जिस भी वजह से आएगा, लेकिन अलर्ट रहना है। 34 से लेकर के 38 तक, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। 41 में ऑफशूट है, यानी लाइफ ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है, और 46 में ऑन द वे सभी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कहीं से भी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें तो हेल्थ इश्यूज़ होगा आपको, तो थोड़ा सा अभी से आप एक तो रेमेडीज़ कर दीजिए, और जब आप 32 के हो जाएं, ठीक है, तो 32 में एक बार महामृत्युंजय जाप करवा लीजिएगा, और 33 में एक बार महामृत्युंजय जाप करवाना है। अब यही चीज़ हम आपकी माइंड लाइन पे देखने की कोशिश करते हैं।
ये जो लक लाइन है आपकी 25 में जो चेंज आया वो यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 में जो चेंज आया वो भी यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 32 में जो पॉजिटिव चेंज आने वाला है, जो भी इनकम आपको आएंगे जिस वजह से ऑफशूट है वो भी यहाँ पे बन रहा है। और ये एज है 34, यहाँ पे कट आया, अब क्लियरली दिख नहीं रहा है क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है। और यहाँ से ले करके 34 से ले करके ये जो लक लाइन जो अभी तक आपके साथ थी ये मुझे तकरीबन 41 तक क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक लक लाइन यहाँ से है, ये भी 41 से इनिशिएट हुई है, यानी 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी 4-5 साल का मान के चलिए, मिनिमम ही मान के चलते हैं, 4-5 साल तो डिस्टर्ब करेगा ये, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देगा, क्लोज कर देगा एकदम से। तो इश्यूज़ तो हैं, तो क्या करना है, खान पान का ध्यान रखना है, और उस वक्त भी ट्रैवलिंग पे थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा, ट्रैवलिंग के लिए नहीं जाना है कहीं भी। और आपकी लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। और एक और साइन है, जब भी मर्करी माउंट से कोई भी लाइन सन माउंट की तरफ जाए तो ये बताता है कि ऐसे लोग फॉरेन ट्रिप पर 2 बार 1 बार जाएंगे ही, यानी ये फॉरेन ट्रिप की गारंटी देता है। आपके पाम में है ये साइन, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो देख लीजिए कि आपके पाम में मर्करी लाइन क्या कनेक्शन, मर्करी से सन की तरफ कोई लाइन जा रही है, तो ये फॉरेन ट्रिप तो देगा आपको एक ना एक बार। अब देखते हैं कि आपके पाम में गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं है। आपका जो फेम का साइन है वो यहाँ साइड में बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ट्रायंगल भी है बहुत छोटा सा। फेम का साइन तो बन रहा है बट क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है पिक में। और विष्णु चिन्ह भी बन रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है जब विष्णु चिन्ह बनता है आपके पाम में, तो ये सफलता तो देता है आपको लाइफ में। स्क्वायर भी है बट आपके पाम में हाफ शुक्र वलय है, फुल तो नहीं है लेकिन हाफ है, तो रिजल्ट तो ये देगा, आपको पद देगा, सम्मान दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब हाफ होता है तो एज मिलता सब कुछ है बट एक एज के बाद। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिश की साइन है, ये बहुत पॉजिटिव है। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है मुझे साइन वगैरह ढूंढने में। ट्रायंगल तो दिख रहे हैं यहाँ से, बट ये ट्रायंगल है या ड्रम है, नॉट श्योर। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान के चलते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यही एक पिक है जिसकी क्वालिटी सबसे बेहतर है। स्क्वायर भी हैं, कोई ना कोई साइन लाइफ लाइन के से जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी है। साइन वगैरह धुंधले पड़ रहे हैं इनके, अभी तक सही तरीके से बने नहीं हैं। इसमें मुझे लग रहा है कुछ आपकी जो धन रेखा है तो मरकरी लाइन का
धन रेखा से निकलना ज़रूरी हो जाता है। एक अजीब सी साइन बन रही है आपके हाथ में, ये मैंने देखी नहीं अभी तक। यहाँ पे जो फिश का साइन बनता है, देखिए कंप्लीट नहीं है अभी। आप एक बार अच्छे से अपने पाम की पिक भेजिए, तभी मैं अच्छे से एनालिसिस कर पाऊंगी, अदरवाइज मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। साइन अच्छे हैं आपके पाम में, बट वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि क्वालिटी सही नहीं है। फिश की साइन है और वो देख रही है। अब क्या होता है ना कि फिश देख किस तरफ रहा है, और वो देख रही है सनमाउंट की तरफ। आपको पद प्रतिष्ठा सब मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा थोड़ा लेट। और आपकी जो सनलाइन है वो भी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी जब सनलाइन होती है तो ये संघर्ष बहुत करवाती है, स्ट्रगल बहुत देती है, बट हाँ सफलता बड़े लेवल का देती है, ये भी है। देखिए आपका जो पाम है IAS IPS वाला, फिलहाल तो अभी कोई साइन मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की साइन भी धुंधली सी बनी हुई है, हाँ लेकिन है, गवर्नमेंट जॉब की साइन है आपके पाम में। ये आपकी लक लाइन है और यहाँ से हल्की सी निकल रही है बट धुंधली है। तो 100%, लेकिन 100% सियोरिटी के साथ कहना मुश्किल है कि गवर्नमेंट जॉब ही होगी। हाँ, इफ़ अगर एक काम कर दें आप कि आप अपने पाम की एक अच्छे से पिक जिसमें आपके साइन वगैरह दिख रहे हों, क्लियरली दिख रहे हों, वो अगर आप भेज दें तो शायद मैं और भी बढ़िया से बता पाऊँ। अदरवाइज़ मैं कोई ऐसा प्रेडिक्शन कर दूँ जो आगे चल करके नहीं हो, तो फिर एक हो जाएगा आपके मन में कि मैंने फेंका था उस वक्त, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उस प्रेडिक्शन के लिए आपको अपनी पाम की पिक भेजनी है। आपकी लाइफ में जो बड़ा चेंज आएगा वो मैंने पहले ही बता दिया है। एक तो एक चेंज आने वाला है आपका 27 में, ठीक है, 28 में शादी होगी, और लेकिन लाइफ एकदम से ट्रैक पे ये 41 के आस 41 के बाद ही आएगी पूरी तरह से ट्रैक पे। गवर्नमेंट जॉब के साइन तो नहीं दिख रहे हैं और बिजनेस वाला साइन तो बन रहा है। देखते हैं फॉरेन से इनकम के इस तरह से जब लूप बनता है मून माउंट पे, तो ये आपको नेचर से जोड़ता है। ऐसे लोग प्रकृति से जुड़ना बहुत पसंद करते हैं और प्रकृति का ख्याल भी रखते हैं। नेचर से जुड़ना बहुत अच्छा होता है और एक वक्त के बाद ये आपको बेनिफिट भी देगा, बट अभी नहीं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन इनकम्प्लीट ट्रायंगल तो है। फॉरेन से इनकम की साइन है आपके पाम में, बट नॉट कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कोई भी। एक काम कीजिए, आप फिर से मुझे पिक भेजिए। अब आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों आपसे पिक की डिमांड अच्छी क्वालिटी की कर रही थी। अब शायद आप समझ जाएंगे, क्योंकि साइन आपको लगता है आप दूर से पिक खींचते हैं, फिर हम उसको जूम इन करते हैं तो देखिए साइन तो कोई क्लियरली दिख ही नहीं रहा है। क्लियर मतलब सिर्फ देखना भर नहीं होता है। मान लीजिए ये स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे से नहीं होता है पाल्मिस्ट्री में। आपको हर साइन को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे देखना होता है कि क्या वो साइन एग्जैक्टली कंप्लीट है। अगर है तभी हाँ, अदरवाइज फिर वो फेक वाली पाल्मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब तक मुझे साइन दिखते नहीं है एग्जैक्ट क्लियरली, तब तक मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करती। इसीलिए आपसे डिमांड है कि प्लीज़ आप अपनी पाम की एक और पिक या कुछ 2-3 पिक इंक लगा के भेजिए, तभी अगेन मैं एनालाइज कर पाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे बहुत दिक्कत है। मैं इस तरह से पाल्मिस्ट्री नहीं कर सकती जहाँ पे साइन अधूरी है या मुझे नहीं दिख रही है फिर भी मैं गारंटी ले लूँ, नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। और वैसे आपका मूलांक 1 है, तो एक मूलांक जिनका भी होता है उनके ग्रह स्वामी सूर्य भगवान होते हैं। तो ऊर्जा तो ये आपको ऊर्जावान होते हैं ऐसे लोग। नेतृत्व करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है, लोगों को लीड करते हैं। पद भी मिलता है इन्हें, मैंने पहले भी बोला है पद मिलेगा, लेकिन पद मिलने के साइन कहीं भी नहीं है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। पिक भेजिए। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ इतने से संतुष्ट हैं कि आपकी जो उन्नति है वो 25 में लाइफ में छोटा सा कोई ना कोई बदलाव आएगा, 27 से लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, 28 में शादी होगी, 32 में कोई ना कोई उपलब्धि मिलेगी, 34 से लेकर के 40 तक का जो टाइम पीरियड होगा, एटलीस्ट 34 से लेकर के
35, 36, 37, 37 तक का जो टाइम पीरियड होगा वो हेल्थ के लिहाज से सही नहीं होगा, लेकिन 41 से लाइफ एकदम ट्रैक पे रहेगी और कोई बड़ी उपलब्धि आपको 41 के आसपास मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेज दें। आपका कोई भी सवाल मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए आपको अपने पाम की पिक अगेन मुझे भेजनी होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।